संसार के 3 प्रकार के सागर होते, सागर समुद्र सुने हैं, एक को देखे, 2 को अभी देखे नहीं। जिसको समुद्र कहते हैं वो सागर, 7 समुद्र है ना। आप लोग ना देखो, और गुजरात है ना, वहां दिखाए, गुजरात समुद्र के किनारे है, वहां देखा जा सकता। दूसरा सागर होता है क्षीर सागर। क्षीर सागर में कौन है, सुने हो कि नहीं? उसको भी हम देखे नहीं है, सुने हैं। क्षीर सागर वहां रहते कौन है? विष्णु भगवान। कहां पर रहते? गद्दा रजाई में नहीं, सर्प लेटा है, उसके ऊपर खुदे लेटा है, और लक्ष्मी जी उसके हमेशा पैर दबा रहे, पता नहीं उसका और कुछ काम धाम है कि नहीं। और दूसरा फोटो मिलता नहीं, यही फोटो एक मिलता, ये क्षीर सागर हो गई। और तीसरा सागर आप सुने हो, सब कोई भव सागर। और ये भव सागर में सब कोई गोता पार है, किंतु दिखाई देता नहीं। ये भव सागर के बारे में हमारे आदि सदगुरु, मेरे परम सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, इस पर थोड़ी चर्चा करना। 2 सागर की बात, तो उस पर चर्चा नहीं है। तीसरा जो सागर है भव सागर, सबसे बड़ी चीज है। कबीर साहब भव सागर क्या है इसकी पहले परिभाषा दी, उसके बाद भव सागर को कैसे पार करना है। अलग अलग महात्मा लोग, अलग अलग पंथ वाले लोग, अलग अलग पंडित लोग अपने अपने ढंग से सलाह देते हैं कि भव सागर क्या चीज है, उससे कैसे पार होना है। और हमारे कबीर साहब क्या कहते हैं भव सागर को पार होने के लिए, उसमें क्या डिफरेंस है, पूरी चर्चा हो जाएगी। बीजक में रामायणी प्रकरण है, पहला अध्याय। उसने एक साथी आते, रामायणी के बाद साथी, जैसे रामायण में नहीं आता चौपाई उसके बाद दोहा, तो कबीर साहब यहाँ पर रामायणी लिखा है, और जो दोहा है उसको साथी कहते हैं। साथी क्यों कहते हैं? वो साक्षी है। साथी को बोलने वाला कौन? ये साक्षी बैठा है, अंदर में बैठा हुआ साक्षी है। वो जो बोलता है वही बोलता है, और कोई दुनिया में बोलने वाला नहीं है। कल भी मैं कहा था ना, भगवान कहाँ है? ऊपर रहता है। खोजते कहाँ है? नीचे। रहता कहाँ है? दिल में। मिलेगा कभी? इसका पुरावा कौन देता है? साक्षी कौन है? अंदर में बैठा हुआ जो बैठा है परम पुरुष परमात्मा, उसी को कबीर साहब कहते हैं परम पुरुष परमात्मा, जो आपके दिल में बैठा है। ये भव सागर क्या चीज है? इच्छा कर भव सागर, जामे मोहित राम आधार, कहे कबीर हर शरण गहु गौ बच्छ विस्तार। साहिब कहते हैं भव सागर कहने, इच्छा करी भव सागर, इच्छा करना ही भव सागर है। जो कुछ भी इच्छा करते हैं ना, यही भव सागर है, और कोई दूसरा भव सागर नहीं। इच्छा कैसे करते हैं, इसके लिए क्या और दूसरी रामायणी का मैं प्रमाण देता। ज्यादातर में जितना प्रमाण दूंगा कबीर साहब की बातों का ही प्रमाण दूंगा। उसमें आया है कि राही ले पिपराही बही। राही मतलब रास्ता चलने वाला, पथिक। हम सब पथिक हैं। कब से चल रहे हैं? अनादिकाल से चल रहे हैं। कब तक चलेंगे? जब तक ये जीवन की मुक्ति न हो। इतने लंबे पथिक हैं, याद रखिएगा। अभी 9 दिन चले, 2.5 कोस वाला नहीं है ये। अनादिकाल से हम पथिक हैं, और तब तक चलते रहेंगे, तब तक चलते रहेंगे, तब तक चलते रहेंगे, जब तक ये जीवन का मतलब जन्म मरण के फेरे से जब तक मुक्ति ना मिले, तब तक हम पथिक। साहब कहते हैं राही ले करके चला, क्या लेकर के? इच्छा लेकर के चलता। कौन सी इच्छा? संसार की इच्छा लेकर के राही चला, संसार की इच्छा लेकर के चला। जब जैसे ही संसार की इच्छा लेकर के चलता है, चलना चाहता, जैसे इच्छा की पिपराही बही। पिपराही का मतलब होता है पीपल के पत्ते के समान चंचल उसका मन। जहां पर भी चंचल का अर्थ आएगा पूरे बीजक में या कबीरवाणी में,
तो मन के लिए ही आया गया था। ये विजय प्राप्त करने का बिल्कुल सरल तरीका। कहीं पर भी चंचल की बात आई, मतलब सबसे चंचल कौन है? ये बैठा है खोपड़ी में मन, वह। जब संसार की इच्छा लेकर के कोई राही, कोई पति, कोई व्यक्ति चलता है तो उसका मन क्या करता है? चंचल हो जाता है। और चंचल होकर के क्या कर, वही उसमें बह जाता है। देखिए, एक चंचलता को देखना, नदी बह रही उसको देखना वो अलग है, और नदी के साथ में बह जाना तो बहना गलत है भैया, देखना गलत नहीं। और नदी बह रही उसको देखना गलत नहीं है, लोग गलत काम कर रहे उसको देखना गलत नहीं, आप भी उसमें बह गए, यहां पर गलत। तो संसार की इच्छा लेकर के जब यह मन चलता है, इच्छा करता है आदमी, उसका मन चंचल हो जाता है और वह भी सोचता है मैं भी ऐसे करूं। और करता क्या है? करगी आपत्ता हूं करगी, जानते हो क्या चीज? बड़ा करता है। कर मतलब क्या होता है? हाँ, पढ़े लिखे लोग तो जानते हो। कर मतलब हाँ, और गही मतलब हाथ से ग्रहण करना, मतलब हस्त मिलाप लाकर। संसार में शादी की इच्छा की है ना, मुझे भी शादी करना है, इच्छा करता है, उसके बाद उसने पाता है लड़की या लड़का खोजता है और वहां जाकर के हस्त मिलाप करके ले आता। करगी यावत काम, तो कोई ये नहीं कहता है कि जिसको तुम हस्त मिलाप करके लाते हो वो आप हाथ से पकड़ते नहीं हो, आपको पकड़ा जाता है। आप लोग शादी करके लाए, दूसरे दिन पूछते हैं क्या खाओगी? बाजार जा रहा हूं, क्या लाऊं? हो गया ना चाकू, इसी को तो बंद है। यहां पर वही बात साहब कह रहे हैं, इच्छा फिर भाव सागर। कभी और समय मिलेगा कि इस रामायण पर पूरा खुलासा करूंगा। अभी जो साथी उठाया उस पर चर्चा करता हूं कि इच्छा अकल भाव सागर, इच्छा करना ही भाव सागर है। कौन सी इच्छा? संसार की इच्छा। अब प्रश्न होता है जब इच्छा करना भाव सागर है तो हम दोनों विपरीत इच्छा करें, भाव सागर को पार करने की इच्छा करने लग जाए तो एक भावसागर बनाने की इच्छा होती है और एक भावसागर को पार करने की इच्छा होती है। एक आदमी बीड़ी पीने की इच्छा कर रहा है और दूसरा आदमी जो बीड़ी पी रहा है वो बीड़ी को छोड़ने की इच्छा कर रहा है। दोनों अंतर हुआ कि नहीं? एक आदमी शादी करने की इच्छा कर रहा है, एक आदमी शादी कर चुका है। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे जिज्ञासु भी होंगे जो शादी कर चुका है, बाल बच्चे लटक गए हैं उसमें, वो सोचता है कब इस झंझट से छुट्टी करो। तो एक फंसने का इच्छा करता है, एक फंसने से उबरने का इच्छा करता है। यही बात यहाँ सागर है। जब संसार की इच्छा करना भावसागर है तो क्यों ना हम ऐसी इच्छा करें कि संसार सागर से हम पार हो जाए। सबसे पहली बात, भाव सागर से पार होना है तो पहली इच्छा क्या करना पड़ेगा? पहली इच्छा बनानी पड़ेगी कि मुझे भाव सागर से पार होना है। यदि आप ना चाहोगे तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको पार नहीं कर सकता। याद रखिए, यदि पार होना है तो आपको पहले इच्छा करनी पड़ेगी। अब इच्छे से काम नहीं चलेगा, अब क्या करना पड़ेगा? जामे बोहित राम आधार। बोहित का मतलब होता है साधन, मतलब जिसको जहाज कहते हैं। देखिए छोटा छोटा तालाब नहीं, आपके गांव में इधर गया 2-3 तालाब एक साथ यहाँ, और पता नहीं और कहीं तालाब होगा। तालाब को कैसे आप तैर के पार हो जाओ। और समुद्र जानते हो कितने दूर है? अरे यहां से मैं गुजरात 1500 किलोमीटर यहाँ आया हूं, उससे भी ज्यादा लंबा चौड़ा कैसे तैर के उसको पार हो गए। उसके लिए क्या करना पड़ता है? जहाज चाहिए, जहाज में बैठना पड़ेगा। यहां कबीर साहब कहते हैं पहले इच्छा करो फिर जहाज में बैठना पड़ेगा आपको। कौन से जहाज में? जामे बोहित, बोहित मतलब जहाज, राम आधार।
पड़ेगा। अब पंडित लोग कौन से जहाज बताते हैं? गाय के पुछड़ी पकड़ लीजिए, आप इस सागर से उस सागर में पहुंच जाओ। आप लोग कभी गंगा और त्रिवेणी तब पता चलेगा कैसे पुछड़ी पकड़ाते थे। यहाँ थोड़े पता चलेगा, यहाँ कोई है नहीं कहीं जगह। इधर मेरा ख्याल है राजन लोचन कुछ है, वहां तो कभी देखा नहीं है कि वहां पर कहीं ये गाय के पुछड़ी पानी नहीं है, कहां से पुछड़ी के ऊपर वो तो ऐसे पैदल ही निकल जाएंगे। पंडित लोग बताते हैं कि गाय के बछिया हो गया, बछिया और ऐसी बच्चियां रखे रहते हैं। आप लोग कभी गए हो गंगा किनारे? नहीं गए। मैं तो देखा हूं। ये कुंभ मेला समय जाओ, अभी मान मेला चालू है, अभी चले जाइए त्रिवेणी में। ऐसे बच्चियां रखे ढंग से पता उसको घास वास देते हैं कि नहीं देते हैं, खिलाते खिलाते हैं कि नहीं। बिल्कुल लगता है छत्तीसगढ़ की बरही बरही गाय को ले जाते हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल बछिया के पुंज को पकड़ करके भव सागर को पार कराना चाहते हैं। कई लोग तो कुकुर के पुंज को पकड़ करके पार कराना चाहते हैं। ये भव सागर ऐसे पार होता है। कबीर साहब कहते हैं कि आपको जहाज में बैठना है तो किसके जहाज में बैठना है? राम के जहाज में बैठना पड़ेगा। राम का जहाज भाव सागर साहिब कहते जामे कोई राम आधार कहें कबीर हरि शरण कहूं। तीसरा शब्द क्या है? हरि की शरण पकड़। मतलब आपको नाव चलाने तो आता नहीं है ना? नाव चलाने नहीं आता है तो ड्राइवर कैसे होना चाहिए? ड्राइवर तो होना चाहिए ना। देखिए एक चीज और मैं इसी बीच में कह रहा हूं, हम लोग पहले संत और गुरु पर विश्वास नहीं करते, और विश्वास किए बगैर कोई भी जी नहीं सकता है। आप नाई के पास जाते हैं, नाई के पास देखिए कितना विश्वास करते हैं। कोई अनाड़ी नहीं हो गया, सब बड़े विश्वास। नाई के पास जाते हैं, हाथ में छुरी है, नाई के हाथ में छुरी है, फिर भी गला को दे देते हैं, ले भैया जो करना है कर। विश्वास तो है, विश्वास इतना है कि नाई मेरे गला को काटेगा नहीं। 500 रुपया मीटर का कपड़ा ला, 500 रुपया नहीं। अभी इधर एक कोड़ी, इधर काम कोड़ी है ना, कोड़ी काठी कोड़ी। वहां का महात्मा पिछले साल बता रहे थे 1400 मीटर का कपड़ा लाया, 1400 मीटर। किसी ने कहा इतने बड़े महात्मा हो तो कम से कम ऐसे कपड़ा पहनो। और लाया तो कहे एक दिन पहना साहब, और लाया करके रख दिया। अब 1400 रुपया मीटर का कपड़ा लाया, दर्जी के ऊपर विश्वास किया ना। दर्जी पहला क्या करता है? कैंची उठाता है, किंतु विश्वास आप करते हैं कि कैंची से काटने के बाद भी इसको सी करके मुझे दे। तभी तो आपको इतना मीटर का कपड़ा आप उसको दे दिए, हजारों रुपए का। आप बस में बैठते हैं, बस में से लोग लगा दूसरा लोग खटपट कर रहा है। आप बस में बैठते हैं, बस में ड्राइवर को पहचानते हो कभी? नहीं पहचानते। फिर भी बस में बैठते और उसको 150 रुपए देते हैं और इतना विश्वास करते हैं कि ड्राइवर मुझे अपनी जगह पर ले जाए। गाड़ी में ड्राइवर को बस में देखते ही हो, ट्रेन में बैठते हो तो ड्राइवर को देखते हो कभी? देखते भी नहीं। किंतु ट्रेन के ड्राइवर को जो है वहां का पायलट, उसको भी हम विश्वास करते हैं, तब उस गाड़ी में बैठ करके हम अपने गंतव्य के लिए जाते हैं। इसी प्रकार से क्या आप साधु, गुरु, संत इसके ऊपर विश्वास करते हो? नहीं। एक बार विश्वास करके पूर्ण समझ, बहुत से ऐसे निकम्मे होते हैं आदमी खुद गलत काम करता है और गुरु की निंदा करना चालू कर देता है। ऐसा पापी आदमी के लिए कबीर साहब ने कहा, तू मनुष्य का खाल उड़ करके भी सुअर और कुत्ते हो। मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु ने कहा
जो गुरु किंचित निंदा करें, देखिए प्रमाण दे रहा, किंचित निंदा, थोड़े थोड़े नहीं, वहां पर इतना लंबा लंबा लोग निंदा करते, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। किंतु जो गुरु किंचित निंदा करें, सूकर स्वान जन्म ते धरें। सूकर मतलब होता है जो भूत होता है ना, सुअर, और कुत्ते का आप जन्म धारण किए हैं। यदि क्यों तो गंदगी चाहता है, गुरु के दरबार में जाकर के गुरु का उसका जो फल है उसको देखिए, कितना मीठा है उसको देखिए। एक चीज और है, फफा फल लागे बड़दूरी, चाके सतगुरु देव न पूरी। याद रखना, साहेब सावधान भी करते हैं, ऐसा नहीं कि खाली विश्वास कर लो कर लो कर लो, अंधविश्वास नहीं बताता। ये भी साहेब कहते हैं कि चाहे जितना विश्वास कर लो, जो मुक्ति का फल लगा हुआ है सदगुरु तोड़ करके आपको खिलाने वाला नहीं, खुद ही आपको चखना पड़ेगा। मैं चर्चा कर रहा था भवसागर के, पहले भवसागर से पार होने की इच्छा करो। दूसरा क्या काम करना पड़ेगा? दूसरा काम यह है, आपको जहाज चाहिए, साधन चाहिए। यहां पर साधन साहब क्या बताते हैं? राम के जहाज में बैठना पड़ेगा। सदगुरु जिसको राम कहते हैं, उसी को चेतन कहते हैं, उसी को जीव कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को परम पुरुष परमात्मा कहते हैं, उसी को साहेब कहते हैं। हमारे यहाँ बड़ा सुंदर सिस्टम है, साहेब बंदगी हम लोग कहते हैं। और लोग हैं जैसे कृष्ण वाले, जैसे कृष्ण नाम लिया बंदगी हुई नहीं, राम राम भैया राम राम नाम हुआ बंदगी हुई नहीं, राधा स्वामी नाम हुआ बंदगी हुई नहीं। और कभी पंथ में क्या जानते हो? साहेब बंदगी कितने बार है? मेरा साहेब कहां बैठा है? मेरा घट में बैठा हुआ, मेरा साहेब घट में बैठा है, तेरा साहेब घट में बैठा है। आप इधर बंदगी करते हैं, उधर बंदगी करते हैं। चेतन की बंदगी 3 बार बंदगी होती है। ये 3 बार बंदगी भी उसका कारण बहुत से है, समय मिलेगा तो कभी बताऊंगा। यहाँ पर खास बात यह है, राम के जहाज क्या है? राम को जान जाना, बस इतना ही राम का जहाज क्या? मैं अगर हमारा खंड अविनाशी हूं, इतना कह देने से हो जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, अगर हम अखंडम अनुपम ऐसे कह देने से क्या आपका कल्याण हो जाएगा क्या? इतने से भी नहीं। राम के जहाज में बैठना मतलब होता है, अभी हम कहां कहां जहाज में बैठते हैं पहले उसको जानना। कभी खाने के जहाज में बैठते हैं, कभी भोगने के जहाज में बैठते हैं, कभी पीने के जहाज में बैठते हैं, 5 इंद्रियों के गुलामी के जहाज में बैठते हैं, और उधर उधर हम बढ़ जाते हैं। जब राम के जहाज में बैठेंगे, संकल्प हिंसा जब चालू होगी, तब वहां पर राम का खुद अनुभव होगा। राम देखने वाला है, वो दिखता नहीं है। सब कोई हम लोग उसको देखना चाहते हैं, अंदर में बैठा राम है तब आप देखते हो। ये राम इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है राम, बिना देव का देव धरा मन बौला। ये बगैर नींव के देवालय में ये बैठा, ये शरीर देख रहे हो, इसका नींव है नहीं, यहां से वहां चल फिर रहा है। मोबाइल है, ये मोबाइल का मतलब ये होता है जिसका कोई कनेक्शन ना हो। आज जाए कल वहां चले जाए, चलता ये चल रहा है, चलता फिरता घर में बैठा हुआ जो अंदर में देव बैठा है, उसी को कबीर साहब राम कहते हैं। वह राम है, अंदर में बैठा हुआ राम है। वो इतना पावरफुल है, मंदिर वही बनाता है, अंदर में मूर्ति वही बनाता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा वही बनाता है, वही करता है, प्रसाद वही चढ़ाता है, प्रसाद वही लेता है। और जिस दिन पसंद आए मंदिर को छोड़ करके भी अलग हो जाने वाला वही है। यदि जहां ये अंदर में बैठा हुआ राम नहीं है, वहां एक भी आपको मंदिर नहीं मिलेगा। चंद्रमा में वैज्ञानिक लोग गए, वहां एक भी मंदिर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये अंदर वाला मंदिर, वो अंदर वाला देवता वहां था ही नहीं। ये अंदर वाला देवता है जिसके सामने, कल भी मैंने कहा था, यदि कोई भी, यदि आप डरते हो, किसी से डरते हो,
कोई गलत काम करके छुपा करके घुस लेते हो, घुस देते हो, कहीं पाप करते हो तो किससे डरते हो? ये डर तो कहा जाता है कण-कण में भगवान है। जब कण-कण में भगवान है उससे तो आप डरते नहीं, इतना तो पक्का है। किससे डरते हो? घट-घट में जो भगवान बैठा, वो भी मनुष्य के शरीर के रूप में जो भगवान है, वो घट में बैठा, उससे आप डर करके घुस लेते हो, उनसे डर करके आप चोरी करते हैं, उनसे डर करके कहीं पाप करते हैं। ये अंदर में बैठा हुआ उसी राम को कबीर साहब कहते उस राम के जहाज में बैठना पड़ेगा। कहे कबीर हरि शरण रहो। हरि का जहां बीजक में हरि के 3 अर्थ किया गया है। 3 अर्थ। एक तो हरि मतलब अंदर में बैठा है, उसको भी हरि कहते हैं साहब। दूसरा अर्थ क्या है? ऊपर कोई आकाश में है ऐसा मानते हो, उस हरि का कबीर साहब खंडन करते। तीसरा हरि कौन है? जो सदगुरु है। सदगुरु के शरण में, सदगुरु को साथ में हरि कहा है, क्यों? वो हमारे दुर्गुणों को हरण करते हैं। यहां पर हरि शरण करता है, शरण। हरि के शरण में हो जाइए, मतलब उसके छत्र छाया में जो सदगुरु है उसके छत्र छाया में हो जाइए, तब क्या होगा? भवसागर कितना छोटा हो जाएगा? गौ वृक्ष विस्तार। देखिए कहने का ढंग है कबीर साहब। 4 शब्द है, गाय, फूल, वृक्ष, विस्तार। अब इसका सेंटेंस बना लीजिए, वाक्य बना लीजिए। गाय के, बछड़े के, पैर के फूल, और विस्तार मतलब होता है चिन्ह। गाय के खूर नहीं, गाय का खूर भी नहीं, गाय के बछड़ा जो छोटा भी बच्चा होता है, उस बच्चे के पैर के खूर का विस्तार मतलब चिन्ह कितना हुआ? इतना 2 इंच का। समुद्र कितना बड़ा है भवसागर? वो छोड़ जिसका पता नहीं। किंतु यदि आप इच्छा करते हो संसार से पार होने की, दूसरा राम के जहाज में बैठते हो, और तीसरा सतगुरु की शरण में जाते हो, तो भवसागर कितना छोटा हो जाएगा? 2 इंच का हो जाएगा। अभी आप कदम चलते हैं तो कितना इंच का पड़ता है? कम से कम 10 से 12 इंच का पड़ता है। 2 इंच को ऐसे क्रॉस करने में कुछ मेहनत लगेगी? कुछ भी मेहनत नहीं है। कबीर साहब कहते हैं इसलिए मुक्ति का काम इतना सरल है, इतना सरल, सबसे सरल है मुक्ति का काम, किंतु सबसे कठिन भी इसलिए हो गया है क्योंकि हमारे अंदर इतने दाग लग गए, इतने दाग लग गया, इतनी इच्छाएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं, एक इच्छा पूरी नहीं होगी, दूसरी इच्छा, 4 इच्छा और खड़ी हो जाती। आश्रम बनाने वाले महात्मा लोग हम लोग भी हैं। एक आश्रम बन गया, दूसरा आश्रम और हो जाता है। एक चेला मिल गया तो 2-4 और चेला होता, तो एक झाड़ू लगाता, एक बर्तन बनाता, एक और कुछ करता। सब इच्छाओं में तो बह जा रहा है, और इच्छाओं में बहने के कारण ही वो उसकी आलोचना, गुरु चेला की आलोचना कर रहा है, चेला गुरु की आलोचना कर रहा है। कोई सुखी नहीं है, सब कोई दुखी के दुखी है। ये दुख का मिलना ही भवसागर है, कहीं ऊपर नीचे भवसागर नहीं है। जो हमको दुख मिल रहा है यही हमारे लिए भवसागर है। साहब यहाँ पर कहते, मेरा समय लगभग पूरा होने जा रहा है। खास बात यह है कि साहब कहते हैं कि संसार की इच्छा को छोड़ करके संसार से पार होने की इच्छा बनाओ। इच्छा बनाने मात्र से आपका कल्याण नहीं होगा, उसके लिए अब एक्टिव होना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास के लिए नाव में चढ़ना पड़ेगा। किस नाव में? राम के जहाज में बैठना पड़ेगा, राम के नाव में। राम तत्व को जानना पड़ेगा। अभी हम सबको जानना चाहते हैं, अपने को नहीं जानते। सबको जानते हैं, घर कैसे बनाना चाहिए, परिवार कैसे चलाना चाहिए, बाल बच्चे कैसे चलाना चाहिए, स्कूल में क्या पढ़ाना चाहिए, सारी दुनिया की एक यावत चीजों को जानते हैं और खुद को जानते नहीं। जब खुद को जानने लगे, खुद को बताएंगे तो सतगुरु बताएंगे। गुरु का ज्ञान, परम तत्व गुरु से पावे कहीं उपदेश कबीरा। परम तत्व का उपदेश गुरु देते हैं। ऐसे आप कहते हैं गुरु कहाँ है आजकल?
कई शिक्षक तो ऐसे शिक्षक है खुद 25-50,000, 60,000, 70,000, 80,000 उसका तनख्वाह है आज की तारीख में, और खुद ही कह रहा है गुरु बनाने की क्या जरूरत बताओ। खुद तनख्वाह लेकर के बच्चों को पढ़ा करके तनख्वाह ले रहा है, और जब खुद को झुकने की बारी आती है, खुद अपने अभिमान को छोड़ने की बारी आती है, तब वो कहता है गुरु करने की क्या जरूरत। ऐसे लोगों को ये कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि राम के जहाज में बैठो, गुरु की शरण में जाओ, तो आपका भवसागर इतना कठिन दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। केवल 2 गौ खुर बच्छ विस्तार, इसका मतलब हुआ गाय के बछड़े के पैर के खुर का जो चिन्ह है उसको पार करने में जैसे मेहनत नहीं लगती है, इसी प्रकार से भवसागर 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 किसका नाम सुनते हो, केवल इच्छा बनानी पड़ेगी। एक बार फिर से कह रहा हूं, इच्छा बनाओ पहले। दूसरी बात क्या है, राम के जहाज में बैठो। तीसरी बात क्या है, आपका जो ड्राइवर है पायलट वो बिल्कुल सही होना चाहिए और उसका पूरा विश्वास हो जाएगा, तो इसी जीवन में हम भवसागर को पार कर सकते हैं और अपने जीवन मुक्ति का लाभ ले सकते हैं। मेरा समय पूरा हो गया है, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।